अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th KPK बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे जो MCQs हैं कुछ हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस वाले हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो आज मैं एक ऐसे तरीके के साथ करवाऊँगी कि जिनको मैथ्स एक तो मुश्किल लगती है, एक तो उनके लिए इजी हो जाएगी और दूसरा जो ये है कि जो MCQs हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए भी मैं बाकायदा सॉल्व करके स्टूडेंट तो उनके लिए ये MCQs भी इजी बनाऊंगी इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास चूज़ द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है हमारे पास फर्स्ट है ज़ीरो मैट्रिक्स है, हमारे पास 0 0 0 0 इज़ ये कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स WRT मल्टीप्लिकेशन है, कॉलम मैट्रिक्स है या फिर मैट्रिक्स एडिशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स WRT एडिशन है या फिर रो मैट्रिक्स है। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है 0 0 0 दैट्स मीन डेट फॉर एग्जांपल इसे सॉल्व करते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। अभी आपकी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं उसको प्लस करते हैं, ज़ीरो की जो हमारे पास 0 0 मैट्रिक्स थी इसको प्लस करते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ प्लस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। 1 + 0 2 + 0 2 + 0 3 + 0 एंड द 4 + 0। अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको अभी समझ आ जाएगी ये कौन सी मैट्रिक्स है। हमने फॉर एग्जांपल ख़ुद से ये मैट्रिक्स लिया, हमारे पास नहीं दी, हमें सॉल्व इसको करना है। तो स्टूडेंट हमने 1 में 0 ऐड किया तो 1 आ जाएगा, 2 में 0 ऐड किया तो 2 आ जाएगा, 3 में 0 ऐड किया तो 3 आ जाएगा और 4 में 0 ऐड किया तो 4 आ जाएगा। मीन्स के यहाँ पर जो है मैट्रिक्स सेम दोबारा प्लस करने के बाद भी सेम आई। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या समझा, यहाँ पे आपने ये समझा कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास प्लस करने के बाद भी सेम वही मैट्रिक्स आए तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, हमारी एडिशन मैट्रिक्स होगी। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास, कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का अगर आ जाता है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये माइंड में रखो कि आंसर अगर ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर्स को हम अगर प्लस करें तो सेम उसकी आंसर उसका उसी तरह आए तो दैट्स मीन डेट ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, एडिशन की मैट्रिक्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। इसी तरह बी पार्ट है, हमारे पास मैट्रिक्स हमें गिवन है तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं ये स्केलर मैट्रिक्स है या फिर 2/3 मैट्रिक्स है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर नॉन ऑफ दीज है। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे ये समझ लो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसका मतलब है तिरछी मैट्रिक्स। तिरछी मीन्स के यहाँ की इस साइड वाली जो मैट्रिक्स होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, अगर वहाँ पर कोई भी एलिमेंट मतलब नंबर हो 4 5 6 ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा पॉजिटिव नंबर हो या कोई भी नेगेटिव नंबर हो, कोई भी हो सकता है, तो इसमें हो और बाकी सारे ज़ीरो हों तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारे पास, 2/3 मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, यहाँ पर ये हमारे पास होगी डायगोनल मैट्रिक्स। और फॉर एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ, देखें स्टूडेंट यहाँ पर अगर 3 डिजिट वाली बाकी सारे ज़ीरो आ रहे हैं और ये जो तिरछी लाइन वाले जो नंबर्स आ रहे हैं वो अगर उसके नंबर जो हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे तो ये वाली हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड जो है मैट्रिक्स हमारे पास, इफ़ ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है देन हमें क्या करना है, एडजॉइंट
ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, ए इनवर्स इज़ इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट उसमें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, फिर वंस अगेन बता रही हूँ। एडजॉइंट में स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट पे हम क्या करते हैं, इसको इस वाले को ऊपर ले जाते हैं, ये नंबर ऊपर आ जाता है, और ये वाला जो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। यहाँ पे देख लें स्टूडेंट, ये वाला नंबर जो है ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, ये दोनों तो सेम हो गए। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, साइड वाले साइन चेंज होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव में साइन में कन्वर्ट हो गया, और ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो गया। ये मुझे इसका एडजॉइंट लग रहा है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर। यहाँ पे इन्होंने चेंज भी नहीं किया, ना ही इनमें साइन चेंज किया। और इसको देख लें, यहाँ पे ना ही इन्होंने नंबर्स को ऊपर लेके गए हैं, ना ही इनके ऊपर वाले का नंबर चेंज कर दिया, नीचे वाले का साइन कोई नहीं चेंज किया। तो इसमें भी देख लें स्टूडेंट, तो ये जो है इनके जो साइन था वो साइन ही चेंज कर दिया है, और बाकी साइन वही के वही रख दिए। तो एडजॉइंट में ऑलरेडी आपको समझा चुके हूँ। तो इसका करेक्ट पार्ट होगा हमारा बी ऑप्शन। तो यहाँ पे अब 4 पार्ट है हमारे पास। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है। ए इन्वर्स किसकी इक्वल है, तो सॉल्व भी कर लेते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका इन्वर्स फाइंड कर देते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ए इन्वर्स का क्या फार्मूला है, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइड पे डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ पे इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 4, साइन मिड में माइनस का होता है, और 3 × 3, 2 4 ज़र 8, माइनस एज इट ऐसे, और 3 3 ज़र 9, 9 में से 8 माइनस हुआ तो यहाँ पे 1। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। ए डिटर्मिनेंट हमें फाइंड है, एडजॉइंट ऑफ ए अब हमें फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है 2 और 3 था हमारे पास, और यहाँ पे 3 और 4 है। तो इसका एडजॉइंट अब हम फाइंड करते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट, ये जो है नंबर ऊपर चला जाता है, 4 जो है ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और जो है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट। अब हमने इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर दिया, तो यहाँ पे एडजॉइंट क्या है, 4 -3 और 2 आ गया। अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 था, ए इन्वर्स, तो 1 टाइम 1 लिख देते हैं यहाँ पर, और अंदर वाले हर मैट्रिक्स के साथ इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे 4 है, 1 अगेन लिख के फिर दैन करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव ना, 4 1 टाइम 4 +4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो जाहिर सी बात है, पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, तो -3 हो जाएगा। और 3 1 टाइम 3, और साइन माइनस किया तो -3, और 2 1 टाइम 2, और ये हमारे पास इसका जो है इन्वर्स फाइंड हो गया। अब देखते हैं कौन सा इन्वर्स इसके साथ मैच करता है, वो करेक्ट होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 -3 और 2 आया था। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 4 -3 -3 एंड 2, ये हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास 5 पार्ट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी इज़ द 2 by 2 मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स के बिना नॉट इन्वर्टिबल। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ डी की क्या वैल्यू है। तो हमारे पास डी की वैल्यू फाइंड नहीं है ना, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 इसके रोज़ हैं, 2 इसके कॉलम हैं, 2 by 2 मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो इसमें हमें जो है वो डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स ए का ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 5
मल्टीप्लाई डी या फिर ब्रैकेट में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है माइनस, और 1.5 मल्टीप्लाई 2। अब हमने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट 5 को डी के साथ मल्टीप्लाई किया 5d माइनस, अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर स्टूडेंट हमने किया, तो हमारे पास 5 2 ज़ा 10 और 1 कैरी टू 1 टाइम 2 एंड 3। यहाँ पे 3 हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना है, डी को जाहिर सी बात है डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू डी की वैल्यू इस साइड पे आ जाएगा -3, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आगे चल के क्या होगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 डिवाइड, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 को ख़त्म करना है, तो -d इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू किस साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 और 5 का एलसीएम लेना है। हमने 3 जो है वो अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे। 5 1 टाइम 5 हो जाता है, 3 से बड़ा हो जाता है। हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे पॉइंट डालेंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे। ज़ीरो जब लगाते हैं तो ऊपर पॉइंट लगता है और पॉइंट की साइड पे ज़ीरो होता है। तो अब यहाँ पे 5 का टेबल इतना पड़ना है 30 आ जाए, 5 6 ज़ा 30 आ जाएगा। तो यहाँ में फाइंड हो गया डी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या फाइंड हुआ 0.6 हमें फाइंड हो गया, डी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। तो यहाँ पे डी की वैल्यू देख लेते हैं क्या आई है, 0.6। यहाँ पे सी इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे 6 पार्ट है इसका। सपोज ए एंड बी आर 2/5 मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस बी। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं ऑलरेडी, क्योंकि कितनी बार आपको ये क्वेश्चंस करवा चुके हैं फुल डिटेल के साथ इतनी लॉन्ग वीडियोस में, इसलिए बना रही हूँ स्टूडेंट, ताकि आपके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक छोटी छोटी हर चीज़ आपको समझ आए। तो बाकी मुझे इतनी लॉन्ग वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है, और आप प्लीज़ मेरी जो वीडियोस हैं, मेरी जो मेहनत है उससे फ़ायदा उठाएं। और जो आपको नहीं भी समझ आता वो वंस अगेन एक कमेंट छोड़ दें। तो अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैम वंस अगेन समझाएं, तो मैं इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा डिटेल के साथ वन क्वेश्चन जो है वो फुल डिटेल के साथ आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे कि उन्होंने बोला जो ए मैट्रिक्स है उसके भी 2 रोज़ हैं 5 कॉलम है, और बी मैट्रिक्स जो है उसके भी 2 रोज़ हैं और 5 कॉलम है। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स ए को 2 रोज़ हैं और 5 कॉलम है, उसके बी वाले के भी सेम इतने ही हैं, तो उन दोनों को प्लस करोगे तो रोज़ कितने हो जाएंगे और कॉलम कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस करने के बाद भी स्टूडेंट यहाँ पे इसके 2 रोज़ और 5 कॉलम ही होंगे। तो ये मैं सॉल्व भी करके आपको बताती हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, कोई भी ना हमने इसके एलिमेंट्स रखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी रख सकते 1 1 2 2 3 4 5, क्योंकि हमने यहाँ पे बी मैट्रिक्स भी इसी तरह कोई से नंबर रख दिए। यहाँ पे रोज़ कितने हैं, 2 रोज़ हैं, इसके रोज़ कितने हैं, 2 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, फिर इसके कितने 1 2 3 4 5। तो मीन्स कि यहाँ पे ए वाले के भी 2 रोज़ हैं और 5 कॉलम है, और सेकंड वाले के भी 2 रोज़ हैं और 5 कॉलम है। अब हमने ए और बी को प्लस किया है, फर्स्ट वाले में 1 + 1 2 + 2 3 + 3 4 + 4 5 + 5, तो इसका आंसर है 1 में 1 प्लस किया है तो 2, इसी तरह 4 6 8। मीन्स कि यहाँ पे समझाने के बाद इसके रोज़ और कॉलम सेम वैसे ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं होते। देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 के 5 कॉलम प्लस करने के बाद ही 5 कॉलम और उसके 2 रोज़। मीन्स कि प्लस करने के बाद 2 × 5 2 रोज़ 5 कॉलम है, उसको 8 करने के बाद बी प्लस करने के बाद भी हमारे पास कितने रोज़ आए हैं, 2 रोज़ और 5 कॉलम ही आए हैं जितना भी प्लस करो। तो मीन्स यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है, यहाँ पे इसका ऑप्शन 2 × 5 2/5 फर्स्ट वाला जो इसका ए पार्ट है ये करेक्ट है। इसी तरह 7 पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ। यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हमें जो ये मैट्रिक्स दी गई है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें फाइंड करना है 1 2 0 1 का।
अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट फार्मूला सबसे पहले पुट करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ ए। अच्छा, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इस वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई 1 साइन माइनस का आता है। 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0, 1 टाइम 1 साइन माइनस 2 0 0, और 1 में से 0 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 1। तो डिटर्मिनेंट जो कि 0 नहीं है 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे से, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। इन दोनों के साथ जो है वो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 0 है तो 0 के साथ 1 ना भी लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। डिटर्मिनेंट भी फाइंड, एडजॉइंट भी फाइंड। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हमें 1 फाइंड हुआ है, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 1 -2 0 एंड 1 फाइंड। अब हमने इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने 1 को एज इट लिख लिया। 1/1 था तो 1 लिख दिया। अब हमने इसको 1 टाइम लिख के फिर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 1 1 टाइम 1, 1 2 टाइम 2, साइन माइनस का तो -2, 2 0, 1 0 0, 1 1 टाइम 1। अब हमें ए इनवर्स फाइंड हो चुका है। ए इनवर्स हमारे पास क्या है, 1 -2 0 एंड 1। हम देखते हैं इसमें, देख लें 1 -2 0 एंड 1, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसी तरह हमारा लास्ट वाला है, इसमें हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है मैट्रिक्स का। हमारे पास मैट्रिक्स है 4 -1 -9 एंड 2। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 4 × 2 -1 मल्टीप्लाई -9, 4 2 8, माइनस एज इट ऐसे आएगा, माइनस मैंने प्लस 4 9 1 टाइम 9, 8 में से 9 माइनस की तो आ गया हमारे पास आंसर -1। तो यहाँ पे देख लें स्टूडेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 है, 17 नहीं 1 नहीं, ये सी वाला जो पार्ट -1 है ये करेक्ट है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास एक्स और वाई फाइंड करना है। ठीक है, करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स -1 इज़ इक्वल टू, इक्वल लेके आएंगे, 0 के इक्वल लेके आएंगे। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू ज़ाहिर सी बात है हमने फाइंड करनी है। -1 है, 0 को यहाँ पर ख़त्म करना है, इज इक्वल टू किस साइड में -1 है, आगे चल के इज इक्वल टू के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 हो जाए। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या फाइंड हुई है, 1, पॉजिटिव नंबर है ना। तो इसी तरह अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू पूछी थी, फिर भी हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 4 के इक्वल आएगा। इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू हमसे पूछी गई है, y + 3 इज़ इक्वल टू -2, और y जो है इज़ इक्वल टू -2। तो ये जो 3 है आगे चल के प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है -5। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू भी फाइंड होगी, -7 इज इक्वल टू -7 इक्वल है। और यहाँ पे y की वैल्यू हमारी क्या फाइंड हुई है, y की वैल्यू हमें फाइंड हुई है 1, एंड x की वैल्यू हमें फाइंड हुई है 1, और y की जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है -5। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द प्रोडक्टिव पॉसिबल, हमें मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे 1 -5 3 -6 5 8 0 4 -1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, a इज़ इक्वल टू 1 -5 3, और b हमारे पास है -6 5 8 0 4 -1। हमने ए मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है। तो ए मैट्रिक्स के कितने रोज़ हैं, इसके 3 रोज़ हैं एंड इसका 1 कॉलम है। इसी तरह बी मैट्रिक्स को देख लेते हैं, इसके 2 रोज़ हैं और इसके 3 कॉलम हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2/3। तो a × b, a हमारे पास क्या है 3/1
और बी हमारे पास क्या है 2/3। अब हमने मिड वाले दो देखनी होती है कि अगर वो इक्वल हो तो दैट्स मीन दैट इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो इसमें मिड एक साइड पे 1 है, दूसरी साइड पे जो है वो 2 है। तो और 1 जो है वो 2 के इक्वल नहीं होता, तो 1 इज़ इक्वल टू नॉट 2, तो मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास है इन्वर्स फाइंड करना है ए मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है इज इक्वल टू 6 - 3 5 एंड -2। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट में हम स्टूडेंट क्या करते हैं, 6 को इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई -2, और में माइनस का साइन होता है माइनस, और एंड -3 मल्टीप्लाई 5। 6 2 ज़ा 12, साइन माइनस का तो -12, साइन एज इट ऐसे आएगा, और -5 3 ज़ा 15 -15। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो -12 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाते हैं 15, प्लस माइनस माइनस 15 में से 12 माइनस किए तो यहाँ पे 3 आ जाता है। पॉजिटिव साइन जो है प्लस है तो पॉजिटिव +3 आ जाएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब हम ए का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो ए हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है और दूसरे वाली साइड के जो नंबर है उनके साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड कर देते हैं। डिटर्मिनेंट हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, 6 जो है वो नीचे चला जाएगा और जो -2 है वो ऊपर आ जाएगा, और इस साइड वाले जो नंबर्स हैं उनके साइन चेंज होंगे। यहाँ पे -3 है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 5 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा तो -5 आ जाएगा। अब हमने ए इन्वर्स फाइंड कर दिया। ए इन्वर्स 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 3 आया, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह उसका एडजॉइंट लिखेंगे -2 3 -5 एंड 6। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने 1 डिवाइडेड बाई 3 को हर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ हमने डिवाइड करना है। ऊपर वाला नंबर जो है वो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला एज इट ऐसे ही होगा। 2 1 टाइम 2 साइन माइनस के तो -2 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह 1 3 टाइम 3 डिवाइडेड बाई 3, और -5 1 टाइम 5 1 टाइम 5 साइन माइनस के तो -5/3। इसी तरह 6 1 टाइम 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। अब हमने जो कैंसिल हो रहे हैं उन नंबर्स को कैंसिल करना है। 3 1 टाइम 3 3 2 ज़ा 6, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी सेम एज -2/3 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3 आ गया, और 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड द 2 आ जाएगा। 2/1 2 डिवाइडेड बाई 1 है तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए इन्वर्स हमें फाइंड हो गया। ए इन्वर्स हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 3 1 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व द सिस्टम मीन्स के यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2x + 5y = 9 5x - 2y = 8 सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन 1 को लेके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x = 9
2x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -5y। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, -5y, और यहाँ पे जो 2 है वो x की जाहिर सी बात हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो x है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे चल के डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 - 5y डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड कर, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 5x को नीचे लेके आना है, हमारी जो इक्वेशन 2 है। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हमने इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे। इसमें 5x की वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पे 9 - 5y डिवाइडेड बाय 2 -2y इज इक्वल टू 8। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमने इसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर देन हमने सेकंड इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमने इस 2 को इसके हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5y - 2y इज इक्वल टू 8। 2 5 ज़ा 10। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस वाले 2 के साथ हर एलिमेंट के साथ इस वाले 2 इस वाले को इस वाले 2 के साथ हर एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 9 प्लस 5y -2 को 2y के साथ करना है इज इक्वल टू इस 8 को भी 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। और ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 45 माइनस 5 5 ज़ा 25y और माइनस एज इट ऐसे ही आएगा, -2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू 4 8 2 ज़ा 16। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। 45 माइनस प्लस और 25 में 4y 8 किए तो 29y और इज इक्वल टू 16। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 29y को इस साइड पे लेके जाना है क्योंकि y की वैल्यू फाइंड हमने करनी है। तो इज इक्वल टू 16, 29y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो माइनस प्लस, पॉजिटिव नंबर था प्लस था तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो 16 - 45। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 45 में से 16 को माइनस करना है। 45 में से 16 को अगर माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, 15 में से 6 माइनस किए तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9। यहाँ पर 3 रिमाइंडर है तो 3 में से 1 गया तो 2 आ जाता है, 29। तो यहाँ पर हमारे पास आया 29y इज इक्वल टू इज इक्वल टू 29। तो y साइड पर रह जाएगी इज इक्वल टू 29। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आगे चल के डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 29 डिवाइडेड बाय 29 29 जो है 1 टाइम 29 29 1 टाइम 20, तो y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 1। और x की वैल्यू भी, यहाँ पर जो साइन था बड़े डिजिट के साथ माइनस था, -29 और यहाँ पे बड़े डिजिट के जो साथ साइन है वो माइनस है तो -45 हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 1। अब हमारी इक्वेशन 1 थी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पे हमने क्या 2x प्लस 9 प्लस 5 है तो -5y में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट की 2x प्लस 9 माइनस 5 1 टाइम 5, तो 2x प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, प्लस एज इट ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में से 4 9 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो
तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे चेक डिवाइड में कन्वर्ट है, 2 1 टाइम 2 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हमें फाइंड होगी और y की वैल्यू भी हमें फाइंड होगी। y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कासिम एंड फरजाना आर सेलिंग फ्रूट फॉर अ स्कूल fundraiser. Customers can buy small box of oranges and large boxes of oranges. Qasim sold 3 small boxes of oranges and 14 large boxes of oranges. Total of oranges for a total प्राइस इसकी टोटल उसने कितने में सोल्ड किया, 203 में। फरजाना सोल्ड 11 स्मॉल बॉक्सेस एंड 11 लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस ऑफ अ टोटल RS यहाँ पे क्या है 220। हमने क्या करना है यहाँ पे फाइंड कॉस्ट ईच ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 1 लार्ज बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस। स्टार्टेड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू अननोन, इसको हमने x का नाम दे दिया। कॉस्ट ऑफ लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू अननोन बिकॉज हम नहीं जानते, हमने सॉल्व करना है, इसको हमने y का नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर कितने स्मॉल बॉक्सेस कितने का सॉल्व किया, यहाँ पे 3 है, इसको हम 3x का नाम देते हैं 3x। और लार्ज जो है 11 बॉक्सेस हैं, सॉरी 14 लार्ज बॉक्सेस हैं, इसको हम y का नाम दे देते हैं प्लस 14y। और टोटल कितने में उसने सॉल्व किया 203 में। इसी तरह यहाँ पे फरजाना ने सॉल्व किया 11 y का नाम दे देते हैं या x का नाम यहाँ पे दे 11x प्लस और 11 लार्ज बॉक्सेस की थे तो मैंने इसे भी 11 y का नाम। और टोटल कितनी अमाउंट में किया था यहाँ पर 220 में। यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई यहाँ पर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने y को दोनों तरफ से डिवाइड करना है। 11 को दोनों तरफ से डिवाइड करना है। 11x डिवाइडेड बाई 11 प्लस 11y डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 11। 11 के साथ कैंसिल हो जाएगा। x प्लस y इज इक्वल टू 11 1 टाइम 11 यहाँ पर जो है 11 2 ज़ा 22 हो जाता है और 0 एज इट ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पर आंसर आ गया 20। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हमें फाइंड हो गया। अब हाँ यहाँ पर हमने क्या करना है, जो x जाहिर सी बात है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 20 और प्लस वाई है तो माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें x की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, अब हमने इक्वेशन 1 लेनी है 3x प्लस 14y। यहाँ पर अब हमने x की जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 20 माइनस वाई प्लस 14y प्लस 14y इज इक्वल टू 203। अब हमने क्या करना है, इस 3 को डिवाइड करना है। अब यहाँ पर 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 20 2 ज़ार 40 और 3 ज़ार 60 हो जाता है। 60 माइनस एज इट ऐसे आएगा 3y हो जाएगा और प्लस 14y और 14y इज इक्वल टू 203 एज इट ऐसे आएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 60 प्लस माइनस माइनस हो जाता है
तो 3y में 14y में से 3y माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा, बड़ी डिजिट के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगेगा। 14y में से 3y माइनस किया तो यहाँ पे 11y आ जाएगा इज इक्वल टू 203। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पर 203 के इस साइड पे 60 को लेके जाना है, तो यहाँ पे 11y इज इक्वल टू 203 प्लस पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव में करें -60 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे 203 में से 60 माइनस करना। अब यहाँ पर हमने 203 में से 60 माइनस करना है, तो 203 में से 60 माइनस करते हैं। यहाँ पर 3 में से 0 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ से कैरी लेके आएंगे, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 में से 0 माइनस यहाँ पे 10 हो गया, और 3 में से 0 माइनस के 3 एज इट ऐसे ही आएगा। 10 में से 6 माइनस किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इसमें से कैरी लेके 1 रह गया तो यहाँ पे आ जाएगा 143। 203 में से 60 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 143 और 11y इज इक्वल टू 143। और जाहिर सी बात है y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा और ये आगे जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 143 डिवाइडेड बाय 11। और अब हमें इसके साथ माइनस करना है, 1 टाइम 11 13 टाइम 143 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। यहाँ पे सॉल्व भी करके बता देती हूँ। 143 को 11 के साथ डिवाइड, 11 1 टाइम 11 और 14 में से 11 माइनस किया तो या 4 में से 3 1 माइनस के 3 हो जाए, 1 में से 1 गया 0 और 3 को नीचे उतारो तो 11 3 जार 33, और ये हमारे पास 13 आंसर आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू 20 माइनस y। अब y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 20 माइनस y की वैल्यू हमारे पास क्या है 13 है, तो x इज इक्वल टू 20 में से 13 हम माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 और x की वैल्यू हमारे पास है 7। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं।